साहिब बंदगी। आज गणेश चतुर्थी का पर्व है। लोग हिंदू परंपरा में अनेक अनेक जगह गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं, 9 दिन तक के रखते हैं और खूब भक्ति भाव का माहौल होता है। बड़ा अच्छा भी लगता है। गांव नगर को सजाया जाता है, एक से एक प्रतिमा रखी जाती है और लोग पूजा अर्चना करते हैं। गणेश जी के संदर्भ में यदि हम देखें तो उनके जो इतिहास है, जो प्राप्त कथा है, उस हिसाब से माता पार्वती के शरीर के मैल से जो उपटन लगाई थी उसके साथ मैल निकला था, उससे गणेश की रचना हुई और उसके बाद उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिए, मनुष्य आकृति बना करके प्राण प्रतिष्ठा कर दिए और उसको दरवाजे पर रख करके अपने स्नान करने चले गए। हाँ जी, शिव जी अपनी साधना से आए तो उन्होंने देखा कि बच्चा खड़ा है। वो सीधा अंदर घुसने लगे अपने रूम में, अपने घर में। तो बच्चा ने रोक दिया कि सावधान, आप अंदर नहीं जा सकते। आप कौन है, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बिना पूछे। तो शिव जी को गुस्सा आया कि मेरे घर में घुसने से मुझे कौन रोकता है। दोनों के बीच में खूब युद्ध हुआ और उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। फिर जब सती को पता चला, पार्वती को पता चला, तो बहुत दुखी हुई, रोने लगी। तो फिर हाथी का सिर काट करके और लगाया गया और उनको पुनः जीवित किया गया। ये सब कथा है। कथा जो हमको उस पर ज़्यादा विश्लेषण में नहीं जाना है, लेकिन बहुत पुराने जमाने से गणेश जी की प्रतिष्ठा होती रही है। यहाँ तक के कहा गया है कि महाभारत को लिखने वाले गणेश जी हैं। वेद व्यास बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। वैसे गणेश की स्थापना, ये स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय ही 20वीं सदी के पूर्वार्ध में शुरू हुआ है। विपिन चंद्र पाल ने कलकत्ता में दुर्गा पूजा प्रारंभ की और बाल गंगाधर तिलक ने बंबई में कृष्ण पूजा गणेश की पूजा प्रारंभ की और एक आयोजन, धार्मिक आयोजन किया गया। अंग्रेज लोग स्वतंत्रता सेनानियों को एक जगह बैठने की नहीं देते थे और जब तक एक जगह बैठेंगे नहीं तब तक कि स्वतंत्रता संबंध में चर्चा कैसे हो, कैसे आयोजन किया जाए। तो फिर इन्होंने धर्म के नाम पर इकट्ठे होकर के और स्वतंत्रता के संदर्भ में चर्चा करने की सोची। अब ये परंपरा चलने लगी, तब से ये शुरू हुआ और आज तो बहुत जोर शोर से चलने लगा। एक जबरदस्त धार्मिक अनुष्ठान ही हो गया है। बहुत बड़ा बड़ा आयोजन होता है। हर गांव में और गली गली में जहाँ हिंदू लोग रहते हैं, गणेश की स्थापना होती है। कई जगह
इसके सकारात्मक प्रभाव भी आते हैं, लेकिन कई जगह नकारात्मक प्रभाव भी देखने को आते हैं। आज से करीब 5-6 वर्ष पहले, 5-6 10 वर्ष हो गया, कुछ लोग यहाँ आसोपालव के पत्ते के लिए, मतलब अशोक पेड़ के पत्ते के लिए आए और उन लोगों ने पत्ते के लिए मुझसे बात की। मैं कहा ठीक है तोड़ के ले जाओ। तो तोड़ने के लिए आए। तो मैंने कहा कि क्यों, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि हम गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है। कहा ठीक है ले जाइए। तो उसी में से 1-2 युवक दारू पिए थे। तो उनको मैंने कहा कि आप सब अपने इष्ट की स्थापना कर रहे हैं, उनके अनुष्ठान के लिए आयोजन कर रहे हैं और दारू पी कर के आए हैं, ये तो बात गलत हो गई। अरे कम से कम इतने समय के लिए और 9 दिन के लिए तो अपने आप को संयम में रखिए, सजगता पूर्वक रहिए, धार्मिकता पूर्वक रहिए। तो उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल को चुभ गई। कहे महाराज यही तो जलसा करने का समय है। और उन्होंने कहा आप तो यही देखते हैं जब इसको ठंडा करने जाते हैं तो गणेश के पीछे, गणेश जी की मूर्ति रहती है, उसके पीछे शराब की पेटी भी रखी जाती है और उसको पी करके लोग नाचते हैं। मैं ये सुन करके आश्चर्यचकित हो गया। और अधिकतम जगह ऐसे होता, अब ये नग्न सत्य है। हमें समझना चाहिए कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। कोई भी आयोजन होता है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता है, उससे समाज का उत्थान हो, न कि पतन हो। समाज का विकास, समाज में एक आदर्श आए, बच्चों, युवकों और लोगों को प्रेरणा मिले। यदि इससे गलत पथ पर लोग जाते हैं तो फिर बेकार है। प्रायः कई जगह ऐसे देखा जाता है, आयोजन करते हैं, रात में नाच गान करते हैं और फीका करते हैं, मटर गश्ती करते हैं। धर्म के नाम पर, आयोजन के नाम पर पैसा वसूलते हैं और उसी पैसा से लोगों से पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं और उसी पैसा से दारू पी करके और मटर गश्ती करते हैं। अधिकतम जगह ये हिंदू समाज का दुर्भाग्य है। गणेश जी वैसे हुए हैं या नहीं, कैसे थे, कैसे हुए, इन सब बातों पर हमें नहीं जाना है। वास्तव में जो स्टैचू वो बनाया गया है, वो मूर्ति बनाई गई है, वो चित्र दिखाया गया है, उसमें एक गहरा संदेश छुपा है, गहरी बात छुपी हुई है। इस बात को लोगों को समझना चाहिए। आप गणेश जी की स्थापना करते हैं, अच्छी बात है, उनको रख करके पूजा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप बैठ करके उसे गौर से देखिए, सजगता पूर्वक, होश पूर्वक उनको देखिए, उनकी आकृति को देखिए, आपको बहुत गहरी बात समझ आएगी। लेकिन ना, हम तो ये सब नहीं करते। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाके पार्वती, पिता महादेवा। अंधन को आंख देत, कोढ़ीन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, ये सब गा देते हैं। ये सब महिमा की बात है। ये सब बातों में उलझ करके, पढ़ करके मन को गुमराह करना है, कुछ नहीं। यदि ये परंपरा चली है और उसमें तथ्य है, हम तथ्य खोजते हैं। वो तथ्य क्या है? गणेश जी, गणेश का सीधा अर्थ होता है गण ईश, गण नाम समूह, ईश नाम मालिक, स्वामी। उसे गणपति भी कहा जाता है। तो गणपति का अर्थ भी वही है जैसे राष्ट्रपति, इसी प्रकार से गणपति। वो गणपति, गण का समूह, मालिक कौन हो सकता है? परिवार, समाज, प्रांत, प्रदेश, राष्ट्र का मुखिया कौन हो सकता है?
इसमें बहुत सुंदर चित्र है। पहली बात, गणेश जी की नाक लंबी है। कितने लोग उसको देख करके मजाक उड़ाते हैं। मनुष्य के शरीर में, दूसरे मत पंथ वाले, मनुष्य के शरीर में हाथी का सूंड, हाथी का सिर, क्या ऐसा संभव हो सकता है? ये संभव हो सकता है नहीं हो सकता, उस पर जाने दीजिए, उसको जाने दीजिए। पहली बात, ये तथ्य को देखिए। जैसे लंबी सूंड, तो ये लंबी नाक, हम नाक से क्या है, सूंघते हैं, सूंघ करके जानते हैं, घ्राण शक्ति का पता चलता है। और दूसरी बात है कि जो नाक है, तो नाक जिस है मतलब एक इज्जत का प्रतीक है। आप सब सुन रहे होंगे, जब बाल बच्चे कहीं इधर उधर कहीं गलत काम कर जाते हैं तो माता पिता कहते हैं तुमने तो हमारी नाक कटा दी। उन्हें नाक नहीं कटा दी, बल्कि इज्जत खराब कर दी। तो वास्तव में जो इज्जतदार है वह गणेश है। और जो दूर तक सूंघ लेता है, पूर्वानुमान लगाता है, घर परिवार और समाज की परिस्थिति को आकलन करता है, कर सकता है, सही गलत की जो परख कर सकता है, वो गणेश है। आंखें छोटी छोटी, आंखें छोटी मतलब कम देखना, कम देखना या सूक्ष्मता से देखना। जैसे हम किसी चीज को गहराई से देखते हैं ना, तो आंखें छोटी हो जाती हैं। तो ऐसे ही कहते हैं कि गहराई से देखना किसी चीज को, सूक्ष्मता से देखना, जिसके अंदर सूक्ष्म बुद्धि है, सूक्ष्म देखने की शक्ति है, गहरी दृष्टि वाला है, वो गणेश हो सकता है। दूसरे अर्थ में जिनकी अच्छाई पर दृष्टि होती है, जो अच्छा देखता है, अच्छा ग्रहण करता है, वह गणेश है। चौड़ा मस्तक एक ज्ञान का प्रतीक है। जो ज्ञानवान है वो गणेश हो सकता है, वो समूह का मालिक हो सकता है, वो परिवार समाज का मुखिया हो सकता है। बड़े कान, बहुत श्रुत, बहुत कुछ सुनने वाला, दूर के नजदीक के, अच्छा और बुरा, सही और गलत सब कुछ सुनता है। कोई गाली देता है उसको भी सुनता है, कोई प्रशंसा करता है उसको भी सुनता है, लेकिन उसमें आंदोलित नहीं होता, वो गणेश होता है। उसका एक दंत दिखाया जाता है। कहते हैं ना, कोई आदमी कोई थोड़ा सी चतुर किस्मत होता है, तो भैया इसके खाए दांत अलग है और दिखाए दांत अलग है, तो उसको गणेश जी को एक दंत वाले कहा जाता है। एक दंत मतलब जो है सो है, अंदर बाहर साफ, एक ही उसका व्यक्तित्व है, डबल नहीं। लंबोदर, बड़ा पेट, मतलब सब कुछ पचाने वाला, निंदा को भी बचाता है। बड़ा पेट और मन को एक संज्ञा में प्रयोग किया जाता है। उनका पेट खराब है, तो पेट खराब है तो मतलब बहुत बार बार झाड़ा जाता है, नहीं, उनका मन खराब है। तो पेट से तात्पर्य मन से, उनका मन बड़ा है, मन विशाल है। कोई निंदा की बात करता है उसको भी सह लेता है, पचा लेता है। कोई प्रशंसा की बात करता है उसको भी पचा लेता है। बड़ा मन वाला है, सब कुछ को सह लेता है, वह गणेश है। वो कमल फूल रखे रहते हैं। कमल फूल रखने का मतलब है कि कमल फूल पानी में रह करके भी लिपायमान नहीं होता, उसे बिल्कुल निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही गणेश है, गण का जो समूह है उसको ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल निर्लिप्त, निष्प्रेय, निष्पक्ष। जो निष्पक्ष होगा ना, निर्लिप्त होगा ना,
वही सही न्याय कर सकता है, सही आदर्श प्रस्तुत कर सकता है। तो ये जिनमें गुण है वो गणेश है। दूसरी बात है वो सोटा रखा रहता है, सोटा कोड़ा, तो इसका प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि संयम, वो अपने मन इंद्रियों पर संयमी होता है, कंट्रोल पावर उसके पास होता है। जिनके पास अपने अंदर कंट्रोल पावर है वो दूसरे को कंट्रोल कर सकता है, समाज और परिवार पर एक शासन कर सकता है। जो संयमी होगा, जो नियम का पक्का होगा, वही दूसरे को शासन में ला सकता है। और एक अजूबा बात है, उनका वाहन है चूहा। इतना भारी भरकम शरीर और चूहा पर बैठता रहा होगा, अद्भुत बात लगती है। मतलब प्राप्त में संतोष, जो संतोषी स्वभाव का है। परिवार समाज का मुखिया होना मतलब बहुत ज्यादा भोगों को भोगना नहीं है, उसके लिए ललायत रहना नहीं। जो संयमी होगा, जो संतोषी होगा, वही मुखिया बनने लायक है। तो जो संतोषी है, संतोषी परम सुखाई कहा गया है। जो संतोष पूर्वक रहता है, जो प्राप्त में संतुष्ट है, वो गणेश है। और इसका एक अर्थ और होता है, गण नाम समूह, गण नाम इंद्रियां। इंद्रियों का जो ईश है, इंद्रियों का स्वामी कौन हो सकता है? जो विचारवान होगा वो, जो सूक्ष्मदर्शी होगा वो, जो बहुश्रुत होगा वो, जो निंदा की भी, चुगली की भी बात को, प्रशंसा की बात को भी सुन लेगा और आंदोलित नहीं होगा, वह स्वामी हो सकता है। जो एकदंत, जो बाहर भीतर एक हो, वो गण का स्वामी हो सकता है। वो अपने मन इंद्रियों का स्वामी हो सकता है। जो संतोषी है वो मन इंद्रियों का स्वामी हो सकता है। जो निर्लिप्त भाव से रहता है वो मन इंद्रियों का स्वामी हो सकता है। जिनके अंदर ये सब गुण है, जो संतोषी स्वभाव का है, जो कुछ भी सहज मिलता है उसे खा लेता है, संतोष रखता है, जो कुछ भी मिल जाता है सहज रूप से रह लेता है, वह गणेश हो सकता है। तो ये आदर्श है। हमको गणेश जी की प्रतिमा के पास में बैठ करके उसको निहारना चाहिए, देखना चाहिए, उनके जीवन के आदर्श को देखना चाहिए, उनकी कला आकृति को देख करके समझना चाहिए। यदि ये सब आए, ये सब देख करके हम सीख लें तो गणेश की पूजा करना सार्थकता है। अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। और एक गुण खास गणेश जी और कार्तिक में एक बार संवाद हुआ कि बड़ा कौन, तो नारद जी ने शायद बताया था कि जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आए वो बड़ा, तो कार्तिक तो अपने मोर में बैठे उड़ गए, लेकिन गणेश जी अपने माता पिता की ही परिक्रमा की और माने कि यही पृथ्वी रूप। तो जो माता पिता का सम्मान करता है, माता पिता को पूज्य भाव से देखता है, उनका आदर सत्कार और सम्मान करता है, वो गणेश है। तो ये सब गुण हमें अगर आते हैं तो हम गणेश की पूजा कर रहे हैं, उसकी सार्थकता है, और नहीं तो केवल दिखावा और बकवास है। हम सबको चाहिए कि हम यथार्थ गणेश की वास्तविकता को समझें और अपने जीवन में आत्मसात करें और अपने जीवन को कल्याण में बनाएं। धन्यवाद साहब।